नमस्कार, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। सरकार बेटियों को पढ़ाने और बढ़ाने के कितने ही दावे करे, लेकिन गांव में ये हकीकत से कोसों दूर है। ऐसा ही एक मामला नीमच जिले की पालसोड़ा ब्लॉक के गांव जेतपुरा का सामने आया है। यहाँ बरसों पुरानी कच्चे रास्ते की हालत इतनी बिगड़ गई है, इस पर बने गड्ढे तालाब का रूप ले चुके हैं। बालिकाएं पढ़ाई के लिए स्कूल तक नहीं जा पा रही हैं। जनप्रतिनिधियों से लगातार प्रशासन के अधिकारियों को ग्रामीण वासियों द्वारा ज्ञापन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आखिरकार ग्रामीण और बालिकाओं ने दुखी होकर गड्ढेनुमा तालाब में जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। वे इस बात पर अड़ गए हैं कि जब तक कोई जिम्मेदार आकर सड़क बनाने की बात नहीं करता, तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे। दोपहर बाद तक वहाँ कोई नहीं पहुँचा। ग्रामीण और बालिकाएं अपनी मांग पर अड़े थे। आंदोलन कर रहे हैं। मेरा नाम न्याय में जेतपुरा गांव में रहती हूँ। मेन समस्या रास्ते के कारण लड़कियां पढ़ने तक नहीं जा रही है। विधायक जी बोलते हैं कि बनाएंगे और सरकार बात करती है कि बेटी को पढ़ाओ, बेटियों क्या पढ़े। उनको शर्म आनी चाहिए विधायक सर को कि यह रास्ता देखिए। इसी कारण से हमारे गांव की लड़कियां ना तो पढ़ पा रही है ना कहीं जा पा रही है। पढ़ने की वजह से उनकी शादियां करा दी गई है। इसी कारण से लड़कियां स्कूल और महिलाओं की डिलीवरियां भी मतलब रोड पे हो जाए, सड़क पे हो जाती है। आंदोलन इसीलिए कर रहे हैं कि सड़क ही नहीं है हमारे। क्या चाहते हैं? सड़क बने। क्या नाम है आपका? नेहा। जेतपुरा गांव का रहने वाला हूँ। नाम मेरा बलवंत है। हमारी ये मांग है कि इतने साल हो गए अभी तक ये सड़क नहीं बनी है। वो विधायक साहब आए थे चुनाव के टाइम, यूँ बोल के गए थे 1.5 किलोमीटर का रास्ता है बना देंगे। यहाँ बच्चों को और बुजुर्ग सब महिला से लगा के हर इंसान यहाँ परेशान है। बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनके माँ बाप उनको स्कूल नहीं भेज पाते हैं क्योंकि रास्ते की वजह से नहीं भेज पाते हैं। क्योंकि यहाँ से हमारे यहाँ करीबन 1.5 किलोमीटर का रास्ता है हाईवे से जुड़ा हुआ, तो ये 1.5 किलोमीटर का रास्ता नहीं बना पा रहे। विधायक साहब आते हैं, दावे कर जाते हैं। चुनाव के टाइम पे भी आए तो वो बोल के चले गए, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं है। तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? वो बोलते हैं बच्ची को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, तो वो पढ़ा ही नहीं पाते हैं। अगर कंडीशन ये रास्ते की ये कंडीशन है तो बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे? क्या चाहते हैं? किस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं आज ये चाहते हैं हम कि हमारा जो भी ये रास्ता है इसके लिए हमें गांव के सभी इकट्ठे होकर आज हम आंदोलन पे उतरे हैं कि आज कोई भी यहाँ पे आके हमारी समस्या दूर करेंगे तभी हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। जल सत्या आंदोलन कर रहे हैं हम। जब तक कोई अधिकारी नहीं आएगा जब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। क्या नाम है आपका? बलवंत नाम। मांग कर रहे हैं पालसोड़ा से जेतपुरा सड़क और देवीपुरा सड़क, जो हमने हमेशा लोगों ने मांग की है। और देवीपुरा सड़क अभी मैंने इस बजट में स्वीकृत करी है, तो पालसोड़ा से देवीपुरा जाने वाली सड़क बनकर तैयार हो रही है। अभी सरपंच साहब गुड्डू चौधरी जी ने पालसोड़ा से जेतपुरा जाने वाली सड़क को कहीं न कहीं मनरेगा में लेकर और वहाँ काम कराया। मैं जो सक्रिय सरपंच है गुड्डू जाट, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। इनने ये मांग की है कि इस सड़क को भंवरासा होते हुए जेतपुरा ले जाएं और उधर से जाने वाले जिन लोगों के खेत है उनको भी सुविधा मिल सके। तो आने वाले सड़क में हम कहीं ना कहीं इसको जोड़ने का काम करेंगे, या तो भंवरासा से जेतपुरा जोड़ेंगे या फिर पालसोड़ा से जेतपुरा जोड़ेंगे। क्योंकि अभी लगभग हमने बहुत सारी सड़कें मंजूर कराई, आपने देखा होगा। पुरा वालियों से ये अपील करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सारे काम कर रही है। इस काम को भी हम आने वाले समय में बजट में लेकर शीघ्र करने का काम करेंगे। नीमच जिले जेतपुरा गांव से रहने वाले हैं और सभी गांव वालों ने मिलकर एक जल सत्याग्रह का आंदोलन किया। आज आंदोलन का कारण है कि बरसों से आवेदन दे दे के हम लोग जूझ रहे हैं। कलेक्टर साहब के पास जाते, विधायक साहब के पास जाते, बोले हमारी सड़क की समस्या बहुत गंभीर है, तो आवेदन ले लेते हैं और वापस भेज देते कि हाँ करवा देंगे। ऐसे करते करते मतलब जब से देश आज़ाद हुआ जब से इस गांव में सड़क का निर्माण नहीं हुआ, बहुत समय बीत गया। विधायक साहब ने ध्यान भी नहीं दिया और कलेक्टर साहब मतलब सभी अधिकारी साहब को आवेदन कर सके हम कर दिया हमने। बाकी अभी तक कोई प्रोसेस नहीं इस गांव की। गांव की ये हालत है कि गांव एक दरिद्र स्तर पर खड़ा है। ना तो रोजगार है, रोजगार अगर जाए तो कम से कम 9 से 10 किलोमीटर का राउंड पड़ता है उनका। जो हमारे गांव से अगर सड़क बन जाए तो उसी तेल के रेशे में गाड़ी नीमच पहुंच जाती है। बाकी चक्कर ये डबल 9 किलोमीटर 9 दूना 18 किलोमीटर का ये उल्टा राउंड हो रहा। बेटियों का था ये, बेटियों की ये समस्या है कि मेरे एक गुड़िया है पायल, तो 12वीं करवाई मैंने नीमच,
कोठी कॉलेज में। तो अब क्या हुआ कि वहाँ तो रहने की व्यवस्था सभी थी उसी कॉलेज में। अब चक्कर ये पड़ा दूसरा कॉलेज में मैंने एडमिशन करवाया तो लड़की को रोज़ आना जाना पड़ रहा है और रास्ता तो इतना ख़राब है, कैसे जाएं और कैसे आएँ। तो वो पढ़ाई मैंने बंद करवा दी लड़की। अब बिगड़ रहा तो बिगड़ ही गया है वो तो। मांगे आपकी आंदोलन तो ये कि कोई अगर अधिकारी हमें कोई आश्वासन दे दे या लिखित में कोई कह दे कि 1 साल या 1 महीना या 2 महीने में हम कार्य करते हैं तो घर चले जाएंगे, नहीं तो हमारा प्रयास जारी रहेगा। आपका नाम? सरदार सिंह।